बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम धनराज था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। हर दिन वह सुबह सुबह स्नान करके भगवान का भजन गाता मंदिर जाता और उनकी मूर्ति की पूजा करता। धनराज का विश्वास था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की मदद अवश्य करते हैं, लेकिन जीवन में कई कठिनाइयों के कारण कभी कभी उसके मन में संदेह भी उठता था। क्या सच में भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं? गांव में अकाल पड़ा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें सूख गईं और गांव के लोग भूखे मरने लगे। धनराज भी बहुत परेशान था। उसने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करो, हमारे गांव पर दया करो। हर दिन वह मंदिर में बैठकर भजन गाता और भगवान से मदद मांगता, लेकिन बारिश नहीं हुई। गांव में पानी की कमी से समस्या बढ़ती जा रही थी। गांव वाले एकत्र होकर अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे और धनराज बीच में खड़ा था, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एक रात धनराज को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, धनराज, तुम्हें गांव की मदद करनी होगी। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। धनराज जागा और सोचने लगा, भगवान ने मुझे स्वयं आदेश दिया है, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। धनराज ने मन में ठान लिया कि वह कुछ करेंगे। उसने सोचा, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ग्रामीणों की समस्याएं क्या हैं, मैं जानने के लिए निकलता हूँ। धनराज ने सोचा कि अगर भगवान ने उसे रास्ता दिखाया है तो उसे उस पर चलना चाहिए। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें खुद अपनी मदद करनी होगी। हम एक बड़ा तालाब खोद सकते हैं जिससे बारिश का पानी इकट्ठा होगा और हमें भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। धनराज ने उत्साह के साथ देखा कि गांव वाले एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान है जो भलाई की इस दिशा में उनके सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। गांव वाले पहले संकोच कर रहे थे। कुछ ने कहा, भगवान जब चाहेंगे बारिश होगी, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धनराज ने उन्हें समझाया, भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए। धनराज ने गांव वालों को प्रेरित किया और वे सब एक साथ फसल बोने के लिए खेतों की ओर बढ़ गए। अब खेतों में काम करने का उत्साह दिखाई दे रहा था। धनराज ने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी लगन देखकर जुड़ गए। महिलाएं भी मिट्टी हटाने लगीं, बच्चे पानी लाने लगे। कुछ ही दिनों में एक बड़ा तालाब बन गया, लेकिन बारिश अभी भी नहीं आई थी। कुछ लोग हतोत्साहित हो गए और कहने लगे,